दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? आप में से अधिकतर लोग कहेंगे कि इंटेलिजेंट होने का मतलब है किसी सब्जेक्ट या फिर किसी फील्ड में एक्सपर्ट होना। शायद आप सही भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की राय यहाँ पर थोड़ी सी अलग है। आइंस्टाइन के मुताबिक इंटेलिजेंस का मतलब नॉलेज नहीं, इमेजिनेशन है। आइंस्टाइन कहते थे कि इंटेलिजेंट आदमी वो नहीं है जिसके पास नॉलेज है, बल्कि वो है जो किसी भी सिचुएशन को इमेजिन कर सकता है। आइंस्टाइन की ये बात पूरी तरह सही है। हम मानते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब नॉलेज नहीं, इमेजिनेशन है। लेकिन अब ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम इंटेलिजेंट है या नहीं? तो आप ज्यादा परेशान मत होइए, हम आपको बताते हैं 10 साइंस ऑफ ट्रू इंटेलिजेंस। नंबर 10, अ ट्रू जीनियस नो दैट व्हाट ही डोंट नो। साल 1999 में कर्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स जस्टिन क्रूगर अपने साथी डेविड डेनिंग के साथ मिलकर अपने कुछ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट पर एक रिसर्च करते हैं। रिसर्चर्स स्टूडेंट के एक ग्रुप का एग्जाम लेते हैं, जिसमें ह्यूमर, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स थे। एग्जाम खत्म होने के बाद रिसर्चर्स ने देखा कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम शुरू होने से पहले अपने मार्क्स को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे, उनके मार्क्स उन स्टूडेंट्स के मुकाबले कम आए जिन्हें पता था कि वे किस फील्ड में कमजोर हैं। स्टडी से आप ये समझ सकते हैं कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो ये बात जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं आता है, और वे इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं कि उन्हें किसी पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज नहीं है। और यही उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि जब आपको पता है कि आपको क्या नहीं आता है, तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में खुद को अच्छा करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। नंबर 9, यू कैन फील अदर्स फीलिंग। हम ये नहीं कह रहे कि आप एक साइकोलॉजिस्ट या फिर कोई जादूगर हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो कभी कभी सामने वाला अपनी बात को सही तरीके से नहीं कह पाता है, क्योंकि उसे बातचीत के लिए सही वर्ड या लाइन नहीं मिल पाती है। लेकिन आप समझ जाते हैं कि वो क्या कहने वाला है और आप उसका सेंटेंस पूरा कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि आप एक जीनियस हैं। इसके अलावा किसी के लिए सिंपैथी रखना भी मेंटल इंटेलिजेंस का एक साइन है। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, तो आपको नए लोगों से मिलना बहुत ज्यादा पसंद होता है। साइकोलॉजिस्ट और फोकस द हिडन ड्राइवर्स ऑफ एक्सेलेंस के ऑथर डैनियल कोलमैन कहते हैं कि जो लोग किसी दूसरे का दर्द और फीलिंग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वो आमतौर पर जिंदगी में सक्सेस होते हैं। कोलमैन के अनुसार जो इंसान किसी और की फीलिंग्स को महसूस कर पाता है, वो आमतौर पर जिंदगी को ज्यादा अच्छी तरह से समझता है, और जिस कारण वो जिंदगी में हर जगह अपना एक्सीलेंट देता है। नंबर 8, यू आर मोर वरीड देन अदर्स। भले ही पहली बार सुनने में आपको ये पॉइंट थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन जो आपने सुना वो सही है। कनाडा के लेक हेड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर के मुताबिक जो लोग दूसरों से ज्यादा चिंता करते हैं, वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप नर्वस होते हैं या आप चिंता करते हैं, तो हो सकता है कि आप सही फैसले नहीं लेते हैं, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय है। और अगर आप ज्यादा चिंता करते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर वो आदमी जो चिंता करता है इंटेलिजेंट ही हो। यहाँ पर चिंता का मतलब है किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना। जो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो हर चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, वे चिंता से ज्यादा चिंतन करते हैं। नंबर 7, यू वेयर सेम क्लोथ्स एवरीडे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हर पब्लिक इवेंट में एक ही तरह के टी शर्ट पहनकर आते हैं? और सीधी सी बात है कि उनके एक ही तरह के टी शर्ट पहनने का पीछे पैसे का तो रीजन नहीं हो सकता। उनके एक ही तरह के टी शर्ट पहनने के पीछे का कारण है उनकी इंटेलिजेंसी। साइकोलॉजिस्ट ओलिवर बर्कमैन ने दुनिया के सबसे जीनियस माइंड्स पर एक रिसर्च की, और उनकी इस रिसर्च में ये सामने आया कि इंटेलिजेंट लोग अपनी पूरी मेंटल एबिलिटी उन कामों में लगाते हैं जिन्हें वे सही में करना चाहते हैं। वो अपनी मेंटल एबिलिटी को किसी भी तरह उन कामों में नहीं लगाते जो उन्हें यूजलेस लगता है। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि एक फैशनेबल इंसान जीनियस नहीं हो सकता है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि दुनिया के अधिकतर जीनियस लोगों में ये एक कॉमन ट्रेंड है। नंबर 6, यू कैन परफेक्टली कंट्रोल योरसेल्फ। हम इंसान और जानवरों में यही फर्क है कि हम इंसान अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं और जानवर ऐसा नहीं कर सकते। हर एक इंसान अपने बिहेवियर को कंट्रोल में कर सकता है, लेकिन एक ट्रू जीनियस इससे भी एक कदम आगे होते हैं। एक इंटेलिजेंट आदमी अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में कर सकता है। इंटेलिजेंट लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं किया, तो उनकी लाइफ उनके हाथ में न रहकर उनके इमोशंस के हाथ में चली जाती है। साल 2008 में मिनेसोटा की येल प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने एक स्टडी की, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप बनाया जिन्हें रिसर्चर्स को पैसे देने थे। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट में शामिल लोगों के ग्रुप को ऑफर दिया कि अगर वो चाहे तो अपना पैसा तुरंत ले सकते हैं, और अगर वे चाहे तो बाद में थोड़ा ज्यादा पैसा ले सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में शामिल कुछ लोगों ने तो पैसा तुरंत ले लिया, लेकिन कुछ ने इंतजार करना सही समझा। इस स्टडी के बाद रिसर्चर्स ने देखा कि जिन लोगों के ग्रुप ने बाद में पैसे लिए, वे उन लोगों की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट थे जिन्होंने तुरंत पैसे ले लिए थे। बाद में पैसे लेने वाले ये लोग अपने पैसे और अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा समझदार थे। नंबर 5,
When you are upset, then you know what's the problem. आपने देखा होगा कि हम सभी ने कभी न कभी अपनी लाइफ में वे दिन देखा है जब हम अपसेट होते हैं और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और अगर इस दौरान कोई हमें ये पूछ ले कि हम अपसेट क्यों हैं, तो हम वापस उस आदमी पर ही चिल्ला देते हैं। एक नॉर्मल इंसान की तरह ही एक जीनियस की लाइफ में भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि वे क्यों अपसेट हैं, और उनकी यही एबिलिटी उन्हें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी देती है। इंटेलिजेंट लोग अपनी पास्ट में नहीं जाते हैं और वो अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करते हैं। साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोल्डमैन के अनुसार एक जीनियस आदमी अपने इमोशंस को पहचानता है। उनके अनुसार एक ऐसा दिमाग जो हर समय इमोशंस के साथ घूमता रहता है, वो एक समय ऐसा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। नंबर 4, यू अडॉप्ट इजीली टफ सिचुएशंस। अगर आप भी ऐसे इंसान हैं जो किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आप खुद के बारे में जितना सोचते हैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। एक ऐसा इंसान जो हर परिस्थिति में खुद को ढाल कर टफ से टफ सिचुएशन को भी अपॉर्चुनिटी में बदल देता है, वो एक जीनियस कहलाता है। इसके पीछे का कारण है कि जब कोई इंसान किसी मुश्किल परिस्थिति में फंसता है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो इंसान परिस्थिति के सामने हार मान लेगा या परिस्थिति को बदल देगा। और सीधी सी बात है कि परिस्थिति को सिर्फ वही इंसान बदल सकता है जिसका ब्रेन बहुत ही तेजी से काम करता है। नंबर 3, योर हैंडराइटिंग इज मेसी। अगर अब आगे से आपको कोई आपके हैंडराइटिंग के लिए सुनाए तो उसे बस इतना कह दीजिएगा कि अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही है तो मुझे माफ कीजिए, और उसके बाद आप अंदर ही अंदर थोड़ा खुश हो जाइए, क्योंकि कई साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक खराब हैंडराइटिंग एक जीनियस इंसान की पहचान होती है। इसे हम क्रिएटिव डिसऑर्डर कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। इसके अनुसार जो लोग क्रिएटिव नेचर के होते हैं उनके लिए गंदी हैंडराइटिंग फ्यूल की तरह काम करती है। साइकोलॉजिकल साइंस जर्नल कैथलीन बोस नाम के एक रिसर्चर की रिसर्च पब्लिश करता है कि जिसमें कैथलीन और उनकी टीम बताती है कि गंदी हैंडराइटिंग क्रिएटिविटी का साइन है। नंबर 2, अ जीनियस कैन टॉक हिमसेल्फ। आमतौर पर हम जब भी अपने आसपास किसी इंसान को अपने आप से बात करते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वो इंसान सनकी या पागल है, लेकिन हकीकत इससे उल्टा है। साइकोलॉजिस्ट डैनियल स्विग ली और गैरी लूप यंग ने इस पर एक स्टडी की। उन्होंने देखा कि जो इंसान खुद से सही तरीके से बात करता है वो अपने थॉट्स को सेपरेट कर सकता है, और किसी जीनियस इंसान के इंटेलिजेंट होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि वो जानता है कि कौन सा थॉट उसके लिए जरूरी है और कौन सा यूजलेस। यहाँ पर खुद से बात करने का मतलब ये है कि हम अपने थॉट्स को जज कर सकते हैं। ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी खुद से बात करते थे। वो अपने हर आइडिया को अपने आप से वापस कहते थे, और यही कारण था कि उनका माइंड दुनिया के सबसे ब्राइटेस्ट माइंड्स में से एक था। नंबर 1, यू आर लेफ्टी। अगर आप भी एक लेफ्टी हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक जो लोग लेफ्टी होते हैं वे आमतौर पर ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। साइंटिफिकली इसके पीछे का रीजन ये है कि जिन लोगों का लेफ्ट हैंड डोमिनेट हैंड होता है, आमतौर पर उनके ब्रेन का राइट साइड का स्पेशल अवेयरनेस और मेंटल रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा बड़ा होता है। इस कारण एक लेफ्टी का IQ ज्यादा होता है। मंसा, जो दुनिया की सबसे हाई IQ की सोसाइटी है, उसके लगभग 20% मेंबर्स लेफ्टी हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आपका लेफ्ट हैंड डोमिनेट करता है तो आप एक इंटेलिजेंट इंसान हैं। तो अब आप हमें ये बताइए कि वीडियो में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दिखाता है कि आप इंटेलिजेंट हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।